अपनी जान बचाने के लिए राजू बिना एक पल सोचे सीधे एक गटर में कूद गया और सांस लेने के लिए बाहर छोड़ी तो बस एक पाइप। 2 मिनट पहले कातिल अपने खूंखार कुत्ते के साथ अंदर घुसा था, लेकिन बदबूदार टॉयलेट में कोई नहीं था। यहाँ तक कि ट्रैकर का सिग्नल भी यहीं आकर गायब हो गया था। कातिल जैसे ही मुड़ने वाला था, उसे गटर के अंदर से सांस लेने की हल्की सी आवाज सुनाई दी। राजू का तो दिल ही बैठ गया। उसने बदबू को बर्दाश्त करते हुए खुद को और नीचे डुबो लिया। कातिल ने एक झटके में गटर का ढक्कन खोला, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं था। उसने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया कि गटर में 2 मीटर लंबी एक पाइप डूबी हुई थी। अंदर से आती खुशबू इतनी जबरदस्त थी कि कातिल का कुत्ता भी उसे बर्दाश्त नहीं कर पाया और दुम दबाकर वहाँ से भाग गया। कातिल को कुछ गड्ढा बड्ढा तो लगी। वह शक भरी नजरों से गटर को देखता रहा, लेकिन फिर सोचा कि भला कोई इंसान यहाँ कैसे छिप सकता है। उसे क्या पता था कि राजू कितना सहनशील है। जैसे ही कातिल गया, राजू धीरे धीरे गटर से बाहर निकला और बिना एक पल गंवाए वह सीधा अपने घर की तरफ भागा। वह ट्रैक्टर पर चढ़कर भागने ही वाला था कि उसे याद आया, चाबी तो गाड़ी में है ही नहीं। वह दौड़कर घर के अंदर अपने पिता से चाबी लेने गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कातिल उसके पिता को पहले ही मार चुका था। दो को एक तरफ रखकर राजू सीधा ट्रैक्टर की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो गैराज में पहुंचा, कातिल के कुत्ते ने उसे देख लिया। राजू के शरीर से आती गंध को सूंघते ही कुत्ता उस पर दावत उड़ाने के लिए झपट पड्ढा। हाथापाई में राजू ने कुत्ते को ट्रैक्टर पर ही लटका दिया और फिर तेजी से दरवाजा तोड़कर बाहर निकल गया। लेकिन कुछ ही मिनटों में कातिल उसके पीछे लग गया। उससे पीछा छुड़ाने के लिए राजू ट्रैक्टर को सीधे जंगल में ले गया। एक तीखे मोड़ पर ट्रैक्टर का संतुलन बिगड़ा और राजू सिर के बल जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया। अब इसके आगे क्या हुआ होगा ये तो आप समझ ही गए होंगे।